हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। हाँ प्रभु जी, 1 मिनट। हाँ प्रभु जी, मैं स्टार्ट करूं? हाँ, स्टार्ट कीजिए माता जी। ओके। हरे कृष्णा। सब अपने आप को म्यूट कर दीजिएगा। हरे कृष्णा सभी को। मेरी आवाज आ रही है? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है? यस ओके, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपुष्टाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। नमो ब्रह्मांड देवाय ओ गो ब्रह्मांड हिता च जगत धीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचय गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृंदभानु सेतु देवी प्रणमामि हरि प्रिये। हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासंति गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी वैष्णव भक्तों को हरे कृष्णा। मैं कृष्ण सेविका रजनी वडोदरिया कृष्ण कृपा मूर्ति शील प्रभुपाद, जो भगवान कृष्ण को बहुत अधिक प्रिय है, के चरण कमलों में अपना सादर प्रणाम अर्पित करती हूँ और अपने आचार्य श्री नाम निष्ठादास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ। आज हम सात्विक लाइट कृष्ण भोग के 33वें भाग के सत्र में पहुंचे हैं, यानी आज हमारे अपने सात्विक कृष्ण भोग का महामंगल एपिसोड है, जिसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबकी उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है और सात्विक को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सबका इस्कॉन मैंगलोर धाम यानी श्री श्री राधा गोविंद की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।
इस सात्विक लाइट कृष्ण भोग में 3 प्रकार के कृष्ण भोग बनाए जाते हैं। एक है कांदा लहसुन के बगैर की रसोई, दूसरा है चाय और कॉफी के बगैर के पेय और तीसरा है एकादशी के व्रत के लिए बनाए जाने वाली रसोई। आज हमारे इस सात्विक कृष्ण भोग के महामंगल एपिसोड में हमारे साथ शुद्ध कृष्ण भक्त सच्चिदानंद अद्वैता प्रभु जी, जो अपने श्री श्री राधा गोविंद मंदिर से ही ब्रह्मचारी के रूप में कृष्ण सेवा में कार्यरत है। मैं उनका स्वागत करती हूँ और उनको दंडवत प्रणाम भी करती हूँ। उन्हें अपने बीच पाकर हम सब धन्य है और प्रसन्न भी, जिसके लिए हम सब उनका बहुत बहुत स्वागत व्यक्त करते हैं। आज वो हमारे साथ हमारी अपनी श्रीमती राधा रानी के जन्म दिवस के शुभ दिन को मनाने के लिए प्रस्तुत है, इसलिए मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। अब अपनी राधा रानी के बारे में कुछ मैं बोलूंगी। श्री कृष्ण भगवान तो सर्वोच्च व्यक्तित्व है। उनकी बहुत सारी शक्तियां हैं जो उनकी इच्छा शक्ति से चलती है। उसमें से एक बहिरंगा शक्ति जो भौतिक दुनिया को चलाती है और दूसरी है अंतरंगा शक्ति जो आध्यात्मिक दुनिया को प्रकट करती है। इस अंतरंगा शक्ति को ही हलादिनी शक्ति कहते हैं और वही श्रीमती राधा रानी है। इस आंतरिक शक्ति में श्री राधा कृष्ण का परलौकिक प्रेम ही आंतरिक सुख है। राधा कृष्ण का आत्मा और पहचान एक ही है, लेकिन उन्होंने खुद को हमेशा के लिए अलग कर दिया। श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की सर्वोच्च भक्त के रूप में उनकी सेवा में सबसे बड़ा आनंद प्राप्त करती है। वह सभी गोपिया और भाग्य की देवी श्री लक्ष्मी देवी की उत्पत्ति है जो भगवान की सेवा में लगी है। हरे कृष्ण महामंत्र में जो हरे शब्द का हरा शब्द है वो हरे से बना है जो राधा रानी है। जब कोई महामंत्र का जाप करता है तो वह राधा रानी से अपनी विनंती करता है कि वो इस भक्त को अपनी भक्ति सेवा में शामिल करे। कोई भी कृष्ण से सीधे संपर्क नहीं कर सकता। राधा रानी से उन्हें राधा रानी से कृष्ण आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। वे अपने भक्त को भक्ति से स्वीकार करते हैं। जब भी भगवान अवतरित होते हैं तभी उनके साथ उनके प्यारे साथी भी हमेशा होते हैं। 5000 वर्ष जब श्री कृष्ण अपने मूल रूप में अवतरित हुए तो राधा रानी भी मूल रूप में घटते चंद्रमा के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन श्री कृष्ण के प्रकट होने के ठीक 2 सप्ताह बाद प्रकट हुई। श्रीमती राधा रानी को एक कमल के फूल पर वृषभानु और उनकी पत्नी कीर्तिदा ने नंदगांव से कुछ मील दूर बरसाना गांव के पास पाया था। ऐसा कहा जाता है कि श्रीमती राधा रानी ने पहली बार अपनी आंखें तभी खोली जब श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। तब तक उनकी आंखें बंद थी। कृष्ण में 64 दिव्य गुण हैं, पर श्रीमती राधा रानी के 25 दिव्य गुण हैं, लेकिन वे उनके द्वारा कृष्ण को भी नियंत्रित करते हैं। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षित, क्योंकि वे प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी कृष्ण को भी आकर्षित करती है। कृष्ण अच्युत यानी अकल्पनीय है, लेकिन कृष्ण के लिए राधा रानी अकल्पनीय है। राधा रानी इतनी महान है। कृष्ण कहते हैं कि मैं हर तरह से पूर्ण हूँ, लेकिन फिर भी मैं राधा रानी को समझना चाहता हूँ। इसके लिए कृष्ण ने 500 साल पहले कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्रीमती राधा रानी के मूड में और अपने सुनहरे रंग के साथ अपने सबसे बड़े भक्त के रूप में प्रकट श्रीमती राधा रानी प्रकट हुए और श्रीमती राधा रानी की भक्ति की गहराई को समझने के लिए कृष्ण ने ऐसा किया। श्रीमती राधा रानी आदर्श महाभागवत है तो सबसे बड़ी भक्त के रूप में सबसे दयालु भी है। जब कोई आत्मा कृष्ण के बारे में पूछताछ करना शुरू कर देता है तो श्रीमती राधा रानी सबसे अधिक प्रसन्न होती और उनकी भक्ति के प्रगति का भार लेती है। जैसे जैसे कोई प्रगति करता है वो श्रीमती राधा रानी की दया का आह्वान करता रहता है और वह प्रसन्न होती है तो कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। तो आज हम सब श्रीमती राधा रानी के अवतरण दिवस को मनाने के लिए यहाँ पे प्रस्तुत है। तो आप सबको हमारी श्रीमती राधा रानी के जन्मदिन की अवतरण
दिवस की एपियरेंस डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं कुछ अपने जो गेस्ट है जो उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। हम जितने भी धाम में जाते हैं जैसे कि वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी धाम जाते हैं, जो अभी हम जाने वाले हैं, उनमें जो भी भक्तों का अरेंजमेंट होता है खाने पीने का और बहुत सारी इत्यादि कामें रहती है, तो उसमें सच्चिदानंद प्रभु जी का भी सहयोग होता है। यानी उनके पैर को दर्द होने के बावजूद भी ये वो कार्य करते हैं। तो आज इस मंच से मैं उनको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उनकी तरफ उनके वजह से ही हम उस धाम में बहुत आनंद महसूस करते हैं। और उसी प्रकार वो धाम में भी मंगल आरती में भी और भोग आरती में भी यानी इतने अच्छी तरह से जोश में रहते हैं कि वो भजन कीर्तन नर्तन करते कि हम सब भक्त के मन में भी उनकी भक्ति जागृत हो जाती है। और जिस भी भक्ति को यानी भजन कीर्तन नर्तन नहीं आता है वो भी सम्मिलित हो जाता है। इसलिए एनएनडी प्रभु जी उन्हें टाइगर बुलाते हैं, जो पूरे परिसर को अपनी आवाज से जल्लोष से भक्तिमय बना देते हैं। हर रोज दोपहर को श्री श्री राधा गोविंद मंदिर में जो भोग लगता है, पर वहां पे अगर पुजारी नहीं हुआ तो कुछ सच्चिदानंद प्रभु जी श्री श्री राधा गोविंद जी के प्रसाद अपने हाथों से बनाते और वो भी बहुत जल्दी से और वो भी नीट और क्लीन से और बहुत प्यार से श्रद्धा से वो भोग बनाकर श्री श्री राधा गोविंद को खिलाते हैं। तो आज भी वो खुद अपने हाथों से श्रीमती राधा जी का जन्मदिन पर राधा रानी जी के भोग बनाकर दिखाएंगे भी और खिलाएंगे, राधा रानी को खिलाएंगे भी। तो और साथ में है अपने कृष्ण सेविका नमिता हिरेमठ माता जी, जो बगलकोट कर्नाटक से है। मैं उनका भी स्वागत और धन्यवाद करती हूँ। वो आज सच्चिदानंद प्रभु जी के साथ बीच में भोग के रिलेटेड संदर्भित करेंगी और नमिता माता जी प्रभु जी के उनके जीवन के बारे में भी सवाल पूछेंगी और प्रभु जी उनके जीवन के बारे में हमें बताएंगे। तो आज हम सब सच्चिदानंद प्रभु जी के जीवन शैली के बारे में जानेंगे। तो आज का एपिसोड सुपर और डुपर होने वाला है और बहुत खास होने वाला है। आप सबको जो भी सवाल होंगे वो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। यानी आपको जो भी सच्चिदानंद प्रभु जी के बारे में जानना है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। नमिता माता जी वो सवालों को उनके सामने जरूर रखेंगी और प्रभु जी उनके भी सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो आज राधा रानी का जो भोग बनने वाला है वो बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि उसके बारे में मैं खुद भी नहीं जानती हूँ और सच्चिदानंद प्रभु जी खुद उसके बारे में बताएंगे कि उस भोग के बारे में क्या स्पेशलिटी है। और दूसरी बात तो ये है कि आज सात्विक लाइव कृष्ण भोग अपने ही धाम से यानी श्री श्री राधा गोविंद मैंगलोरी धाम से लाइव टेलीकास्ट आप सबको दिखाने जा रहा है। तो आज सात्विक लाइव कृष्ण भोग बहुत ही धन्य हो गया है, क्योंकि आज श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के रसोई से ही हम राधा रानी को भोग बनाएंगे और श्री श्री राधा गोविंद जी को खिलाएंगे और ये हम सब मिलकर देखेंगे। श्री श्री राधा गोविंद की कृपा से वजह से ही ये हम सब कर पा रहे, इस सुख का आनंद भोग पा रहे हैं। तो उनके लिए जय जयकार करना तो बनता है। तो श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोविंद को धन्यवाद करके हम इस मंगल एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अभी सच्चिदानंद प्रभु जी अपनी श्रीमती राधा रानी जी की पसंदीदा भोग बनाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इस महामंगल एपिसोड की शुरुआत भोग बनाकर कीजिएगा और नमिता माता जी आप सवाल के जवाब पूछिएगा। हरे कृष्णा। ओवर टू प्रभु जी और नमिता माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा, मैं नमिता हिरेमठ, भक्ति वृक्षा सर्वेंट लीडर इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु, आप सबको स्वागत करती हूँ इस सात्विक लाइव कुकिंग सीरीज में एक मुलाकात भगवत भक्त के साथ। शुरुआत करने से पहले सारे भक्तों को राधाष्टमी का हार्दिक शुभकामनाएं। आज के नई कड़ी और राधाष्टमी के अवसर पर हम एक स्पेशल अतिथि को आमंत्रित कर रहे हैं,
जो इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर के खास जाने माने पूर्णकालिक भक्त हैं। आज की इस तारीख में वे वैदिक और उच्चतर वैदिक अध्ययन के शिक्षा गुरु हैं, जो गीता 18, भक्ति शास्त्री, भक्ति सदाचार और भागवतम के कक्षा लेते हैं और देते हैं, और अपना पूरा जीवन कृष्णा कॉन्शियस प्रचार करने में लगा दिया है। आज के सात्विक लाइव भोग के कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे आज के राधाष्टमी विशेष कड़ी के विशेष अतिथि सच्चिदानंद अद्वैत दास प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपको स्वागत है इस्कॉन श्री श्री राधा गोविंद मंदिर मंगलुरु से प्रायोजित सात्विक लाइव भोग की राधाष्टमी विशेष कार्यक्रम में। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। हम और हमारे इस कड़ी से जुड़े हुए भक्त सभी जानना चाहते हैं प्रभु जी, इस विशेष अवसर पर यानी राधाष्टमी के विशेष कार्यक्रम में आप श्रीमती राधा रानी और गोविंद के लिए क्या भोग बनाने वाले हैं? आज आरबी का एक सब्जी बन रहा हूँ। आरबी देख सकते हैं। कौन सा प्रभु जी? हाँ, ओके। है क्या? स्वीट पोटैटो। फेवरेट है राधा रानी। हाँ हाँ, राधा रानी का नहीं, ये आप बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको स्वीट पोटैटो नहीं माता जी, ये आरबी करके इसका नाम। आरबी यस प्रभु जी। हाँ, तो ये राधा रानी का पसंदीदा ये सब्जी है। हाँ यस। तो इसको आज मैं कर रहा हूँ। इसको बॉईल किया हुआ है प्रभु जी पहले से ही? हाँ, बॉईल किया। और मैं अभी ऑलरेडी कुकिंग किया, वो भगवान को चढ़ा दिया, वो आप देख सकते हैं प्रभु जी। दिखाओ। और राइस, एक सब्जी, एक मिनट। हरि बोल। पहले से ही श्रीमती राधा रानी और गोविंद को भोग चढ़ चुकी है। ये भोग चढ़ चुके हैं। यस प्रभु जी। अभी हाँ, अब जो इंग्रेडिएंट डालने वाले हैं प्रभु जी, जो आपने बनाया है अरबी की सब्जी में, उसके बारे में हमें बताइए, और जो भी आपने पहले बॉईल किया हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे भक्तों को। यस, देखिए एक किलो अरबी सब्जी, इसका स्किन नहीं निकाला, इसका निकाला मैंने। और 150 ग्राम कैशू, इसको भी बॉईल करना चाहिए। yes. और आधा केजी टोमेटो, इसको भी बॉईल करना है। yes. और इधर 50 ग्राम अदरक पेस्ट, अदरक को पेस्ट करना है। ओके, अभी मैं शुरू करता हूँ। अब इसको दोनों को ग्राइंड करता हूँ। काफी कम इंग्रेडिएंट लगने वाले हैं इस सब्जी को बनाने के लिए, सो जो भी ट्राई करना चाहते हैं घर में वो ट्राई कर सकते हैं। सो अदरक आपने पहले से ही पीसा हुआ है प्रभु जी, पीस के रखना चाहिए पहले। अभी जो प्रभु जी ने कैश्यू नट को बॉईल करके रखा हुआ है उसको पीस रहे हैं।
आपने जो ये एलिमेंट का ये लिया है प्रभु जी, इसको क्या माता जी? नहीं कैच्यू नट्स को आपने बॉईल करके रखा है ना प्रभु जी, वो हम हाँ, सोख के भी रख सकते हैं ना? क्या माता जी? कैश्यू नट्स को आपने बोला कि आपने बॉईल किया है, हम हाँ। सोख के भी रख सकते हैं ना? नहीं नहीं, एक्चुअली थोड़ा ये करेंगे तो अच्छा है। बॉईल। Yeah. ओके। सभी भक्त पूछ रहे हैं प्रभु जी आप क्या ग्राइंड कर रहे हैं? थोड़ी सी अगर जानकारी मिलेगी तो अच्छी होगी सभी को। Yes. Am I audible प्रभु जी? हाँ, ऑडिबल। फिर क्या डाला आपने प्रभु जी उसमें? पानी डाला? पानी पानी पानी। हाँ। सो सिर्फ इसमें कैश्यू है क्या प्रभु जी? आप जो ग्राइंड कर रहे हो हाँ, सिर्फ कैश्यू और पानी? हाँ। हाँ। राधा रानी के प्रिय अरबी भाजी का एक इंग्रेडिएंट रेडी हो चुका है। प्रभु जी ने अभी ग्राइंड किया हुआ है कैश्यू नट का, थोड़ा सा उसमें पानी डाला है उन्होंने। अरबी को तोरो रूट कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? तोरो रूट। देखिए, देख सकते हैं ये बहुत नाइस हो गया। थोड़ा ब्लर आ रहा है प्रभु जी। ओके, इसमें डालता हूँ। ब्लर आ रहा है। Yes, it is called colocasia. ये तो बेस इंग्रेडिएंट है ना प्रभु जी, हाँ, वो भाजी बनाने के लिए। Yes. वही वही। यस। So सेकेंड इंग्रेडिएंट क्या बनने वाला है प्रभु जी? टोमेटो, ये आधा केजी टोमेटो है। आधा केजी टोमेटो लिया इसको हुआ है। उनको उसको भी बॉईल किया है ना प्रभु जी आपने? हाँ, बॉईल किया हमारे इसमें। सो वो भी ग्राइंड कर रहे हैं प्रभु जी। छिलके के साथ ग्राइंड करना है प्रभु जी? हाँ, देखिए कैशू पेस्ट है।
देखिए इसका कुछ कंसिस्टेंसी ऐसा बनता है कि ना ही ताकि बहुत ही झाड़ा और ना ही लिक्विडी होनी चाहिए। सो मीडियम इंग्रेडिएंट में मीडियम कंसिस्टेंसी में बनाया हुआ है प्रभु जी ने। हो गया? यस प्रभु जी दिख रहा है। क्वांटिटी कितना लिया हुआ था प्रभु जी आपने कैश्यू नट को? एक किलो टोमेटो लिया हुआ है। अभी जो एक पीस है एक नहीं, प्रभु जी, आधा 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 किलो माता जी। आधा किलो 150 ग्राम कैशू और आधा किलो टमाटर। ओके। यस, ये देख सकते हैं टमाटर पूरा नाइस हो गया। अभी कंसिस्टेंसी, हाँ नाइस कंसिस्टेंसी हुई है। ये हम्म। सेकंड जो बेस है इस भाजी का, अरबी की भाजी का, वो भी रेडी हो चुका है। सो नेक्स्ट क्या बनने वाला है प्रभु जी? अभी एक मिनट, नेक्स्ट अभी तवा में थोड़ा घी डाल के हाँ। थोड़ा काम कर रहा है, इसको इधर से निकाल। 500 ಗ್ರಾಂ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಟೊಮೆಟೊನ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ 150 ಗ್ರಾಂ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ ಅನ್ನ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರಬಿ यस कृष्णा चैतन्य अभी डालना है। यस, 3 मिर्ची ढलते हैं, प्रभु जी कट कर रहे हैं। ಕೊಲಕಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇಸು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಕೇಸುವಿನದ್ದು ರೂಟು ಮಾತಾಜಿ ಈಗ ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಕೇಸುವಿನ ರೂಟಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪಲ್ಯ, ಅದು ರಾಧಾರಾಣಿಯ ಪ್ರಿಯವಾದಂತಹ ಪಲ್ಯ। हरे कृष्ण अभी ಕೇಸುವಿನ ಎಲೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೇಸುವಿನ ಎಲೆದ್ದು ಅದರ ರೂಟು। ओके माता जी स्टार्ट अब स्टार्ट करेंगे हम। हाँ हाँ, शुरू शुरू कीजिए प्रभु जी।
ये केसु के ये रॉ नहीं है, बॉईल किया हुआ है माता जी। यस, थोड़ा एक कढ़ाई थोड़ा गर्म हो गया, अभी थोड़ा घी डालेंगे। सर भी अरबी के भाजी घी से बनने वाली है राधा रानी को। घी तो इसमें तो एक लीटर है ना, 200 ग्राम। यस, तुड़ू में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। कोई भी माता जी यहाँ की तुड़ू रही हो तो चैट बॉक्स में डालिए, मैं बताऊंगी वो क्या है। इसमें तेज पत्ता डालना है, तेज पत्ता डालना है, हाँ प्रभु जी। दालचीनी डालना है। दालचीनी। सो जो भी मसाले डलते हैं और जो पुलाव बनाते वक्त वो सभी डाल रहे हैं इस भाजी में। एक्चुअली मैंने सुना नहीं है कि भाजी में ये तेज के पत्ते और दालचीनी डालते हैं। यूजुअली हमने तो सुना है कि पुलाव में डलते हैं। ये तो कुछ स्पेशल ही बनने वाली है आज भाजी। यस, तेज पत्ता डाला, अभी दालचीनी डालना है। एक दो तीन चार पीस इधर डालना है। सो तुड़ू में सेवुडू बिट बोलते हैं। बिट, आई डोंट नो, सेवुडू बिट। ओके, सो पढ़ लीजिएगा, चैट बॉक्स में है। तुड़ू में क्या बोलते हैं इसको? यस, लवंग अभी थोड़ा डालना है। लौंग। हो गया। और ये तो तेज पत्ता डाला हुआ है, अजवाइन डाला है, थोड़ा लौंग भी डाला है प्रभु जी ने। और एक मिनट, गैस थोड़ा फ्लेम थोड़ा रखने का। हाँ, मीडियम फ्लेम पर कर रहे हैं प्रभु जी। और ये अदरक हाँ, डालने का। जो पहले से ही पीस के रखी हुई है प्रभु जी, वो अदरक डाल रहे हैं इसमें। और ये मिर्ची भी डालने का। पता नहीं वहां पे खुशबू कैसी आ रही है, पर यहाँ पे तो आ रही है प्रभु जी। मसालों का खुशबू। जीरा पाउडर स्पून। अब क्या डालने वाले हैं प्रभु जी आपने? अब क्या डाला प्रभु जी आपने? एक मिनट अभी कोरिएंडर पाउडर डालना है। एक कोरियन जीरा पाउडर नहीं, कोरिएंडर कोरिएंडर, ओके। हाँ, धनिया बोलते हैं। धनिया पाउडर ये 1 स्पून डालना है। हाँ, और धनिया पाउडर। जीरा आधा स्पून डालना है। जीरा पाउडर, सॉरी, जीरा पाउडर आधा स्पून। आधा स्पून डालना है। जीरा पाउडर आधा स्पून। गरम मसाला आधा स्पून। गरम मसाला। और चिल्ली पाउडर भी आधा स्पून, क्योंकि मैं 3 ये ग्रीन चिल्ली डाला ना, इसलिए ये भी आधा स्पून। ओके, सो 3 ग्रीन चिल्ली डाला था प्रभु जी ने। आप थोड़ा चिल्ली पाउडर, हाँ, चिल्ली पाउडर डाल रहे हैं। ओके। और 1 स्पून हल्दी। 1 स्पून हल्दी। हाँ, 1 स्पून हल्दी डालना है।
ये आयरन का कढ़ाई है क्या प्रभु जी? हाँ, जो आपने कढ़ाई रखा हुआ है वो आयरन का है? पित्तल पित्तल पित्तल। पीतल। हो गया ना माता जी। अभी ये पेस्ट वाला ये डालना है। हाँ, सो जो भी मसाले चाहिए थे, ये जो बेस डाल रहे हैं प्रभु जी ऑयल में, वो रेडी हो चुका है, सभी मसाले डले हुए हैं। अभी तो एक बेस में पहले के वहाँ बेस इस काजू के पेस्ट उन्होंने डाला। काजू का पेस्ट डाल दिया उधर। थोड़ा सोटे कर लीजिए प्रभु जी, नहीं तो बर्न हो जाएगा। ओ, छोटा फ्लेम में रखा हूँ। प्रभु जी रेगुलर कुक नहीं करते, फिर भी इतनी अच्छी तरह से हमें दिखा रहे हैं। नहीं, शायद हम भी नहीं कर पाते। मैं स्लो इसमें रखा था, अभी थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। इंग्रेडिएंट ढलने से पहले उन्होंने मीडियम फ्लेम पे रखा था, अभी थोड़ा हाई फ्लेम में उन्होंने रखा है। सो बीच बीच में सोटे करनी जरूरी है। फ्लेम में रखने के बाद आप चलाते ऐसे आप चलाना चाहिए, नहीं तो वो बर्न हो जाएगा। हाँ, बीच बीच में मिक्स करनी चाहिए, सोटे करनी चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। बहुत सुंदर दिख रही है प्रभु जी, जो बेस आप बना रहे हो अरबी की भाजी को। सो भोग ऑलरेडी चढ़ चुका है, तो इसलिए भोग हम चढ़ बोल चुका रहे है। हैं, नहीं तो भोग से पहले नहीं, हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि एक्चुअली हाँ एक्चुअली प्रभु। अभी मैंने भोग भोग के लिए किया, तो हाँ वो चढ़ चुका है। अभी ये मैं फोटो को लगाता हाँ हूँ। हाँ, सो सिर्फ हमें दिखाने के लिए प्रभु जी ये कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि भोग जो बनाते हैं वो जो दिखाते हैं ना, वो भोग नहीं चढ़ाते भगवान जी को। सो जब हम भोग चढ़ाते वक्त हम भी नहीं देख सकते, सो क्लोज करना चाहिए कुछ कर्टन वगैरह, नहीं तो डोर, जब भोग चढ़ता है राधा रानी और कृष्ण को। तो पहले से प्रभु जी करके रख सकते हैं थे, फिर भी उन्होंने हमें दिखाने के लिए इतना कष्ट किया। जिंजर कितना लिया था प्रभु जी आपने? जिंजर दिखा लिया था माता जी। कितना प्रभु जी? जिंजर 50 ग्राम। 50 ग्राम 50 माता ग्राम। जी 50 ग्राम लिया था उन्होंने जिंजर। अभी मैं फ्लेम को थोड़ा कम किया। इसी से टेस्ट बनता है, कैसे से। हाँ,
सो पीतल की कढ़ाई ली हुई है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आजकल तो सभी नॉन स्टिक के आ जाते हैं, सोचते हैं कितनी सारी केमिकल मिक्स रहती है, जो कितना केमिकल हमारे पेट में जा रहा है। पीतल नहीं तो आयरन की कढ़ाई अच्छी है सेहत के लिए। जर्मन का तो यूज ही नहीं करना चाहिए, एल्यूमिनियम वगैरह प्रभु जी कढ़ाई या कुछ भी हो। हाँ बताइए प्रभु जी। एक मिनट, इसमें डालने के लिए थोड़ा गर्म पानी चाहिए, अभी मैं रख रहा हूँ उधर, अभी नहीं, बाद में थिकनेस देख के हम थोड़ा पानी डाल सकते हैं। पीतल पीतल ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ತಾಳೆ। राइट माता जी। जल्दी हो तो जाएगा। इंग्रेडिएंट इसमें इधर रखा, इधर। ಕೇಸು ಕೇಸುಕ್ಕೆ ಕೇಸು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। केसु डला हुआ है इसमें। ये क्या उसके अरबी बोलते हैं, वो अरबी का बीज एक्चुअली उससे ही उगता है ये केसु। हाँ यस, अरबी पहले बॉईल किया हुआ 1 kg ऑलरेडी लिखा हुआ है, थैंक यू। टोमेटो आधा किलो, कैश्यू 150 ग्राम, ड्राई मसाला, यस ड्राई मसाले में उन्होंने हल्दी पाउडर डाला था, और चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, फिर जीरा पाउडर, सभी हाफ हाफ स्पून डाला था। तेजी पत्ता, लवंग और दालचीनी इसमें डले हैं। माता जी मैं थोड़ा पानी गरम गरम रखने के लिए उधर रखा हूँ इसमें, बाद में थिकनेस देख देख के हम डाल सकते हैं उसमें। ज्यादा थिक हुआ तो थोड़ा पानी, गर्म पानी डालने से अच्छा हो जाएगा। सो कितने समय तक इसको सोटे करनी है प्रभु जी? वो थोड़ा इधर क्या बोलते पीला हैं, कलर, हाँ। थोड़ा कलर आ जाए, ब्राउनिश कलर आ जाए तब। हाँ। हाँ इस माता जी धनिया 1 स्पून डाला हुआ है, और बाकी के सभी आधे स्पून डाले हैं। हल्दी भी 1 स्पून माता जी, हल्दी हल्दी भी 1 स्पून प्रभु जी। हाँ हल्दी और धनिया 1 स्पून। और धनिया, हल्दी और धनिया 1-1 स्पून, एक और बाकी के जो पाउडर है, चिली पाउडर, जीरा पाउडर हाफ स्पून। हाँ। गरम मसाला भी हाफ स्पून। गरम मसाला भी हाफ स्पून। इसमें हॉट वाटर डालने वाला है माता जी, कंसिस्टेंसी देख के प्रभु जी डालने वाले हैं, और बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं पानी को। अरबी माता जी, अरबी बोले तो वो केसु का बीज बनता है, बीज है ना, ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಸು ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। हो गया, एक कलर आ गया। अभी हम ये टमाटर डाल सकते हैं। हरे कृष्णा, इधर टमाटर है ना, इसको डाल सकते हैं। टोमेटो भी पहले से ही उन्होंने बॉईल करके रखा है, फिर बाद में ग्राइंड किया हुआ है उसको। So in English it is called colocasia, and in Telugu someone so कोई तेलुगु में क्या बोलते हैं वो चैट बॉक्स में डालिए।
In Tulu it is called Sevudu Bitta. Sevudu Bitta. तेलुगु वाले कोई है तो ಚನಾಗಡ್ಡ ಚನಾಗಡ್ಡ ಎಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೇಸುವನೆ ಗಡ್ಡೆ in English it is called colocasia. देखिए अभी थोड़ा ये थिक हो गया है, हम पानी डाल सकते हैं। इस कलर तो आ चुका है। वो जी इसका पांच का निकाल दीजिए इसके। हाँ प्रभु जी मुझे असिस्ट कर रहे हैं। प्रभु जी आयुष प्रभु जी ने असिस्ट कर रहे हैं मुझे छिलका निकालने में। थोड़ा स्लो है प्रभु जी आपका ऑडियो। हरे कृष्णा, अभी सुन रहे हैं क्या? हाँ थोड़ा और थोड़ा हाई रख सकते हैं प्रभु जी ऑडियो आपका। भाई मेरा वॉइस ही हाई है। हाँ आपका वॉइस तो बहुत है प्रभु जी लेकिन अभी सुनाई नहीं दे रही। नहीं माता जी दे रहे सुनाई। हाँ तो प्रॉब्लम होगी कनेक्शन। ये छिलका निकालने में उसका अरबी का। हाँ और ये कैमरा में बहुत तकलीफ होती है ना प्रभु जी छिलका निकालने में। हाँ छिलका निकालने में नहीं, वो मैंने बॉईल किया ना। हाँ सो एक्चुअली वो इट इज रिच इन फाइबर, बहुत न्यूट्रिएंट्स रहते हैं इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स। इट इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शन, वो हमारी पाचन क्रिया को भी अच्छा बनाती है ये अरबी। सो दिस इज हेल्दी फॉर वेट लॉस एज वेल। सो हमारे वजन को भी कम करती है ये भाजी। विटामिन सी रहती है, विटामिन प्रभु जी, विटामिन ई, विटामिन B6, विटामिन सी। इसमें थोड़ा हम पानी डाल सकते हैं। हाँ गरम पानी मैंने रखा, गरम पानी हम इसमें डाल सकते हैं। तो पहले से ही जो टमाटर डला हुआ है इससे पानी छोड़ा है इसने, तो बाद में प्रभु जी थोड़े और गर्म पानी डालने वाले हैं। प्रभु जी अब दिखाएंगे। देखिए थोड़ा पानी डाला मैंने। मलयालम में क्या बोलते हैं, कोई चैट बॉक्स में डाल सकता है मलयालम में? चंबिंदे is harbor. What it? Okay. और एक बार लिख सकती है माता जी मलयालम में क्या बोलते हैं इसको? यस, शुगर पेशेंट को भी अच्छा है ये भाजी, कंट्रोल रखती है शुगर को। ओके मलयालम में इसको चेंबू बोलते हैं, चेंबू, चेंबू इन मलयालम। यस चेंबू विथ। अभी इसको डाल सकते हैं, अरबी को अभी डाल सकते हैं इसमें। सो थोड़ा ये करके दिखा सकते हैं प्रभु जी उसको किस हद तक वो बॉईल हुई है। हो गया, एक मिनट देखिए, इधर देखिए। वो नहीं प्रभु जी, जो आप अरबी ओके 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 ओके। देखिए देखिए इधर। हाँ यस हो रहा है, बहुत ही नरम बना हुआ है, उस हद तक हमें बॉईल करनी है अरबी के गड्ढे को। सो ऐसे ही डालना है प्रभु जी, वो ये स्मैश नहीं करनी है। नहीं ये छोटा वाला है ना। हाँ बड़ा है तो कट कर सकते हैं। ये तो छोटा है। इधर हमारा मैंगलोर में दक्षिणार्थ में हम एक आइटम बनाते हैं पुंडी घसी करके, ये भी ऐसा ही है, मगर उसको
कोकोनट से कैश्यू नहीं, कोकोनट डालते हैं इसमें, कैश्यू ऐसा ही होता है कुंडी राइस का, ओके, कुंडी कोकोनट, करके। रॉ कोकोनट प्रभु जी, हाँ, रॉ कोकोनट, रॉ कोकोनट, हाँ, कच्चा कच्चा कोकोनट, वही वही अंदर कोकोनट, कोकोनट का गिरी डालते हैं हाँ, ना। हाँ, कोकोनट का ग्रेवी। ओके, सो इसमें जो कैश्यू का बेस बना है उसमें नारियल गिरी का बेस बनेगा। वही 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 हाँ, सो टेस्ट तो सेम ही रहेगा। वही वही वही। हाँ, सात्विक भाजी में एक्चुअली इंग्रेडिएंट सही हाँ प्रभु जी। मैंगलोर में वो पुंडी का सी बहुत फेमस है। हाँ आयुष बाबू ने कहा है, हाँ हमने बनाया। फिर भी थिक हो गया, थोड़ा पानी डाल सकते हैं, हाँ, थोड़ा पानी डाल सकते हैं। नमक बाद में डालेगा क्या प्रभु जी? अभी डालने का, अभी डालने है, डालता हूँ नमक। अभी नमक दिखा रहा हूँ। यस, नमक तो एक्चुअली कैश्यू का टेस्ट लगता है, नमक हाँ ज्यादा डालने का। हाँ, आप नमक 1 स्पून इतना देखिए, ये डाल सकते हैं आप। 1 स्पून नमक डाला हुआ है। हमारा आइटम बन गया। हाँ, बहुत ही सुंदर दिख रहा है प्रभु जी आपका ये जो बनाया हुआ इंग्रेडिएंट ये है भाजी। कितनी सावधानी से आपने ये सभी इंग्रेडिएंट को, बेस इंग्रेडिएंट को और जो कढ़ाई में डालते हैं वो सभी इतनी अच्छी तरह से आपने ये किया, दिखाया आपने। शायद हम भी नहीं कर पाते। नहीं मतलब थोड़ी बहुत तो हिचकिचाहट होती है प्रभु जी जब करते वक्त ना, देखिए तो आगे क्या पीछे हो जाती है, हमारे हमसे भी हो जाती है। भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, 15 चैप्टर 15 श्लोका, सर्वस्य चाहम रिद्धि सन्निविष्टो मत्तास्पति ज्ञानम अपोहनम च। तो कुकिंग में भगवान ज्ञान भी भगवान देते हैं, और कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी याद आता है, ये सब भगवान देते हैं, हम नहीं करते कुछ। It is good for cholesterol. ये तो बन गया, रेडी हो गया, फिर भी थिक हो गया। हरी बोल। आप कुछ लोग तो ग्रेवी, थोड़ा ग्रेवी बनाते हैं, ये तो थिक हो गया, मैंने पानी डाला, फिर भी ये थिक अच्छा है, बहुत थिक नहीं, ये मीडियम थिक। सो इसको बहुत पतला नहीं बनाना है, लिक्विड नहीं बनाना है, थोड़ा बहुत मीडियम ही कंसिस्टेंसी में इसको रखना है। वही वही वही, यस। अभी आप हरा धनिया कुछ डालने वाला है प्रभु जी ऊपर? धनिया पत्ता डाल सकते हैं, दिखाता हूँ। धनिया पत्ता, हाँ, हरा धनिया कट किया हुआ, ये आप ऐसे डाल सकते हैं। बहुत ही सुंदर। यस, हो गया माता जी, अभी हम ऑफर करेंगे। ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮಾತಾಜಿ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಭುಜಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ। पहले से ही सॉल्ट नहीं डालना चाहिए एक्चुअली, सो बाद में डालना चाहिए जब हम ऑफ करने वाले रहते हैं। एक्चुअली सॉल्ट हमेशा आप कम कम डालें अभी अच्छा है, मगर ज्यादा नहीं डालना चाहिए। ये तो हमेशा हम लोग सॉल्ट अच्छा है कि सेंधा नमक यूज करें सात्विक में।
सब लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हैं प्रभु जी, सिर्फ आपके ये भाजी को देख के उनके मुंह में पानी आ रहे हैं। सब लोग यम्मी लिखा है ओके और बहुत सुंदर बना है ऐसे लिखा है चैट बॉक्स में, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं प्रभु जी। ओके, अभी हम ऑफर करेंगे। यस, एक मिनट, इसको घी को रखेंगे, घी को डब्बा दे दो, डब्बा नहीं ना वो वाला, इसमें कुछ नहीं है ना, ये रखना। ये हो गया, वो सारी प्लेट हम ऑफर कर सकते हैं। यस, हमेशा कुकिंग करते वक्त पहले, यस वीडियो दिख रहा है प्रभु जी, इधर राधा रानी है, आप देख सकते हैं। एक मिनट, यस राधा रानी को देख सकते हैं सब लोग। यस यस प्रभु जी। तो इधर राधा रानी है और इधर चैतन्य महाप्रभु है, नित्यानंद प्रभु है, प्रभुपाद है। हमेशा कुकिंग आते वक्त पहले राधा रानी को प्रणाम करना है, क्योंकि राधा रानी ही कुकिंग कर सकता है कृष्णा के लिए, और कोई नहीं कर सकता है। फिर भी हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिला है और प्रार्थना करना है, राधा रानी मुझे कुकिंग नहीं आता है, मैं अभी प्रभुपाद का कहने पे कुकिंग कर रहा हूँ, ऐसा प्रार्थना होना चाहिए। फिर मैं चैतन्य महाप्रभु को बोलना चाहिए वही प्रार्थना, मुझे कुकिंग नहीं आता है। फिर नित्यानंद प्रभु को बोलना है, फिर हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हाँ नेटवर्क इशू हो रहा है शायद, मुझे लगा कि मेरा ही हुआ है। नहीं प्रभु जी का हुआ है। यस, इसलिए प्रभु जी का स्टॉप हो गया ना। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कॉल कर सकते हो क्या माता जी आप? एक मिनट, नेटवर्क इशू है, आ जाएंगे प्रभु जी। यस, मैं उनको ये करती हूँ, फोन करती हूँ, मैसेज करती हूँ। सो अभी जो आपने देखा कितनी अच्छी तरह से, कितनी सुंदर तरीके से, कितनी सावधानी से प्रभु जी ने अरबी का भाजी बनाया है। सो क्या क्या इंग्रेडिएंट डलते हैं और एक बार मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने 1 किलो अरबी को लिया था, यानी इसको केसु गड्डा बोलते हैं, केसुविನ ಗಡ್ಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಕಸಿಯಾ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ತೆಲುಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವುಡು, ತುಳುನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇವುಡು ಬಿಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಇನ್ ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಚೆಂಬು ವಿಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚೆಂಬು ವಂದೆ it is called. So here the ingredients used are cashew 150 gram, tomato 500 grams, dry masala half spoon, and like masala like dhania powder 1 tablespoon, half tablespoon chili powder, 1 tablespoon haldi powder, half teaspoon जीरा पाउडर और हाफ टेबल स्पून गरम मसाला। उन्होंने पहले ही जिंजर पेस्ट करके रखा हुआ था, उन्होंने 50 ग्राम जिंजर पेस्ट लिया है और 3 पीसेस ऑफ ग्रीन चिल्ली, और उन्होंने ऑयल में जो भी मसाले हैं उनको यानी तेज पत्ता एंड लौंग दालचीनी को फ्राई किया। फिर बाद में एक एक इंग्रेडिएंट करके लाइक इसी धनिया पाउडर डाला उन्होंने, फिर बाद में गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, मसाला पाउडर डाला उसमें, फिर बाद में कैश्यू का पेस्ट डाला
बाद में टोमेटो डाला, बाद में जिंजर पेस्ट डाला, उन सबको सॉटे करने के बाद वो एक मीडियम कंसिस्टेंसी में आने के बाद थोड़ा ब्राउनिश कलर पे वो भाजी आने के बाद उसमें प्रभु जी ने जो बॉईल किया हुआ ऑलरेडी रखा हुआ था अरबी के गड्ढे उसको डाला, और गड्ढे भी बहुत अच्छी तरह से बॉईल हुई थी और 2-3 मिनट तक, मतलब 5 मिनट तक भी उन्होंने उसको बॉईल किया। फिर बाद में कोरिएंडर लीव्स, फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया उसमें डाले। भोग तो पहले से ही ऑफर किया हुआ है राधा रानी और गोविंदा को। उनका कुछ नेटवर्क इश्यू हुआ है, सो शायद दे विल बी बैक, सो ऑल स्टे ट्यून। सो यूजुअली कुकर में तो आपसे आप साइड बॉईल किए तो बहुत अच्छा। जो कढ़ाई रहता है ना, बहुत समय लगता है, और जो समय लगती है वही तो सात्विक है। अगर कुकर में तो प्रेशर रहता है ना, प्रेशर की वजह से कुक हो जाता है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। अभी बाकी है कार्यक्रम। प्रभु जी आपके अपने पर्सनल मतलब भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताने वाले हैं। सो सभी हरे भक्तों कृष्णा। से मेरी विनंती है कि वो आने तक आप हरे कृष्णा। स्टे ट्यून। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे अभी कृष्णा। ऑफरिंग देखिए, ऑफरिंग के लिए रखा हूँ, 1 मिनट। आपकी वीडियो नहीं है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यू आर ऑडिबल बट हरे नो कृष्णा। वीडियो प्रभु जी। हाँ, यू आर ऑडिबल प्रभु जी, नो वीडियो। हाँ, ओके ओके। अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, वीडियो आ रहा है अभी। नहीं आ नहीं रहा है वीडियो नहीं प्रभु आ जी। रहा प्रभु जी अभी तक। हाँ। वीडियो तो ऑन है। हरे कृष्णा। नहीं आ रहा है वीडियो। नहीं प्रभु जी। अभी संदर्शन बाकी है, अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो शुरुआत हुई है। राधा रानी को भोग लग चुकी है ऑलरेडी। राधा रानी बिजी है खाने में। बहुत दिल खुश भाजी बनाया हुआ है प्रभु जी ने। और क्या क्या इसके साथ मतलब कैसे खा सकते हैं ये वो बताने वाला है। फिर आध्यात्मिक और भौतिक जीवन में उनका पात्र क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे आगे। तो सब लोग लाइन पे ही रहिए। इस माता जी प्रभु जी नाम निष्ठा दास प्रभु जी के नाम से लॉगिन हुए हैं प्रभु जी। ओके ओके ओके, मैं उनको अनम्यूट करती कीजिए हूँ। उनको।
हाँ ठीक है। ओके मैं हरे ये कृष्णा, अभी दिख रहा है क्या? एक हाँ मिनट प्रभु जी। प्रभु जी, मैं ये करती हूँ। हाँ दिख रहा है प्रभु जी अभी। यस। ओके ओके सो वेरी कृष्णा, नाइस ऑफरिंग। यस। सॉरी प्रभु जी, फिर से बताइएगा वो एक राधा मिनट, रानी। हाँ एक मिनट, ऑफरिंग ऑफरिंग कर रहा हूँ। यस, हो गया ना? सो जो आप बता रहे थे ना प्रभु जी, पहले से प्रभुपाद जी हमें बोलते हैं कि हम डिवोटीज प्रिपेयर करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं, कुक करते हैं और ऑफर करते हैं राधा रानी से मतलब राधा रानी से बनवाते हैं हमसे, ऐसे बोला आपने कुछ। सो ये तो ग्लोरी है। हाँ, तो कुकिंग करते वक्त वही मैंने बोला, पहले राधा रानी को हम प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि हाँ राधा रानी कुकिंग करती है कृष्णा को हाँ हमारे लिए। ये क्या बोलते हैं, अभी हमारा सिर्फ प्रभुपाद साधन की, है। नहीं, प्रभुपाद की कृपा से हमको ये मिला है अवसर। एक्चुअली ये नहीं मिलता है, क्योंकि हाँ कृष्णा को कुकिंग करने का सिर्फ हक राधा रानी को है। तो हम पहले राधा रानी को प्रार्थना करना चाहिए। मुझे कुकिंग नहीं आता है, प्रभुपाद ने मुझे इधर कुकिंग करने के लिए एक मौका दिया, सेवा दिया। फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करना है। प्रभु जी इधर दिखा सकते हैं चैतन्य महाप्रभु। ये चैतन्य महाप्रभु इधर है, उसको प्रार्थना करेंगे। मुझे कुकिंग नहीं आता है, प्रभुपाद के कहने पे मैं अभी कुकिंग कर रहा हूँ। फिर नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करना चाहिए। मुझे कुकिंग नहीं आता है, मैं प्रभुपाद के कहने पे कुकिंग कर रहा हूँ। फिर प्रभुपाद को प्रार्थना करना चाहिए, प्रभुपाद आपका शिष्य इजोलिया जयप्रकाश स्वामी महाराज, उसका कृपा से मैं अभी कुकिंग कर रहा हूँ। उसने मुझे ये एक मुझे मौका दिया है। तो ऐसा प्रार्थना करके फिर कुकिंग में जाना है, ये मैंने बोला। हाँ हाँ प्रभु जी। सो ये तो भगवत भक्त का गुण है प्रभु जी, जो अपने आप को ग्लोरीफाई नहीं करता। तो अभी मैं प्रार्थना करता हूँ। अभी ऑफरिंग में आपने तुलसी पत्ता डाला है ना प्रभु जी, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। अच्छा, थाली आप क्लीन तुलसी के करके, हाँ तो नहीं, ये थाली थाली है ना, इधर हाँ पानी का थाली और ये इसका थाली, तो हम क्लीन करके बाद में उसमें डालना है। और डालने के बाद तुलसी डालना है इसमें। अभी हाँ मैंने तुलसी। 4 तुलसी डाला इधर, हाँ, यस प्रभु तुलसी जी। डालना है। ओके, अभी मैं ऑफर करता हूँ। यस प्रभु जी। अभी ऑफरिंग प्रार्थना करने के बाद आप प्रणाम करना है, झुकना है, फिर बाहर जाना है। अभी फोटो को रखे हैं तो अभी बाहर जाना है, अंदर डीटी को रखा भी थे। इधर आप 5 मिनट में आ सकते हैं। डीटी मतलब 20 मिनट्स के बाद आ सकते हैं। हाँ, प्रार्थना मंत्र भगवान के लिए, कृष्णा के लिए, नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। और चैतन्य महाप्रभु के लिए, नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरदेश नमः। और फिर प्रभुपाद का, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। ये 3 बार मंत्र करना है। हर मंत्र 3 बार कहना है। हर मंत्र को 3 बार बोलना है, हरि हाँ, बोल। 3 बार बोलना हाँ yes। है। यस, हो गया। यस, भजन भी कर सकते हो प्रभु जी आप, आपसे भजन सुनना चाहते हैं लोग। हाँ, 5 मिनट इधर करते हैं, बाहर करते हैं।
सो जो लोग भी सात्विक लाइव कृष्ण भोग में भाग लेना चाहते हैं उसके लिए मैसेज है चैट बॉक्स में, आप देख सकते हो। प्रभु जी अभी दे विल बी बैक। सिर्फ एक ही महीने में होगा अभी ये, जबकि विशेष वैष्णव उत्सव होगा ना तभी ही हम सात्विक लाइव कृष्ण भोग शो करने वाले हैं रजनी वडोदरिया माता जी। उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कुछ स्पेशल हो और कुछ स्पेशल गेस्ट हो, और आप लोग भी बता सकते हैं कि अगर कुछ लोग स्पेशल उनके साथ हमें शो कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, नया इंग्रेडिएंट के बारे में जान सकते हैं और राधा गोविंद को ऑफर कर सकते हैं। सो जिनको भी इस लाइन में शो में भाग लेना है और जो विशेष भक्त हैं उनको आप प्रेफर करना चाहते हैं तो रजनी वडोदरिया माता जी यहाँ पे नंबर डली हुई है, उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। और जब भी ये लाइव कुकिंग रहेगी तब हम इन्फॉर्म करेंगे इन एडवांस, 15-20 डेज, 15-20 दिन से पहले ही हम इन्फॉर्म करेंगे। और ज्यादातर लोग यहाँ पे ग्रुप के कुछ लीडर्स हैं, ग्रुप के में भक्ति वृक्षा के डिवोटीज हैं। सो जो भी यहाँ पे है सो ज्यादातर ये मैसेजेस पास नहीं होते बोल रही है माता जी। सो ये फॉरवर्ड कीजिए सात्विक लाइव कुकिंग के, क्योंकि सात्विक ये वर्ड ही ऐसा है कि ये शब्द सुनने से हमारे मन को सांत्वन मिलता है, सात्विक जैसा सात्विक गुण आ जाता है। सात्विक खाना अगर हम खाएंगे तो सात्विक भाव आएगा, सात्विक गुण बढ़ेगा। सो इस सात्विक गुण बढ़ने से हमारा शुद्ध सत्व गुण के और हम जा सकते हैं। हरे कृष्णा। राधा रानी का भजन गाएंगे अभी। राधे जय जय माधव गाई दे, 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 गोकुल धारुणी मंडल माहिते, गोकुल मंडल माहिते, राधे जय जय
राधा गोविंद के, गौरताय के, श्रील प्रभुपाद के। इस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इतना मधुर प्यारा कीर्तन किया आप लोगों ने, कर्ण प्रिय था प्रभु जी। आपने बहुत सुंदर तरीके से सभी ओके, अब उधर बैठ, किधर बैठेंगे? उधर बैठेंगे। हाँ। लाइट सो इसके लिए आपका सहकार चाहिए हमें, जो हम संदर्शन कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ, आ रहे। हाँ माता जी, आपका आवाज सुनाई दे रहा है कि प्रभु जी आ रहे हैं। ओके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अंदर करंट नहीं है तो हम बाहर आ गए। अच्छा हुआ प्रभु जी। ओके। सो अब अगले पड़ाव पर हम जा रहे हैं प्रभु जी। सभी 2 पड़ाव है। अभी संदर्शन होगा। सो इसमें आपका आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में के जो प्रस्तुति है उसके बारे में मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगी। सो इसके रिलेटेड आपको जवाब देना है। सो हमारे सभी भक्त भी वही चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं कि आपका ये आध्यात्मिक जीवन भौतिक जीवन में क्या क्या भक्ति में आपको व्यत्यास दिखाई दे रहा है। और सो आपका जो ये प्रेरणा है ये सभी कहाँ से मिला और इसके बारे में हम सब पूछना चाहते हैं, सब लोग पूछ रहे हैं। सो मेरा पहला सवाल ये है प्रभु जी आपसे। हम सब जानना चाहते हैं कि आपका लालन पालन, ये तो मेन है ना प्रभु जी। हम भक्ति में आए हैं लेकिन फिर भी उसके साधन को हम छोड़ नहीं सकते। सो लालन पालन आपके माता पिता के बारे में और आपका जो बचपन के बारे में हो और आपका रेगुलर अभी दैनंदिन कार्यक्रम क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं प्रभु जी। सभी भक्त जानना चाहते हैं, कृपया करके आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पहला बात, मुझे हिंदी उतना अच्छा नहीं आता है, फिर भी मैं प्रयत्न करता हूँ। ओके, देखिए, मेरा पिताजी बहुत स्ट्रिक्ट थे, इसलिए मैं ये अभी भक्ति में कुछ भी कर रहा हूँ तो वो मेरा माता पिता बहुत स्ट्रिक्ट थे। बहुत स्ट्रिक्ट मतलब चाणक्य पंडित बोलते हैं 15 साल तक बच्चों को 6 साल से 15 तक मारना चाहिए। मतलब कुछ भी गलत किया तो ऐसे नहीं मारना है। तो मुझे मार पड़ती थी, बहुत मार पड़ती थी। तो और एक और चीज, मेरा घर के पास वेरी नेक्स्ट टू माय हाउस, घर के पास ही एक राम भजन मंदिर था। तो मैं सैटरडे संडे उधर जाता था और एक्चुअली स्वीट खाने के लिए जाता था। मुझे छोटे से भी बहुत स्वीट का बहुत शौक था, बहुत शौक था। और ऐसा था। और घर में मेरा पिताजी का भाई वो थोड़ा भजन सब करते थे, तो हम लोगों को जब हम छोटे थे तो हमको बैठा के भजन सब करवाते थे। तो ये भी एक भगवान के कृष्णा के पास आने का एक और रास्ता मिल गया। और एक और चीज, मैं जब कॉलेज में था तो मुझे एक एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया बाइक में।
जीप को मैंने, ये बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, तो वो एक्सीडेंट में मुझे भगवान में बहुत आस्था आ गया। मतलब मैं आईसीयू में था, क्रिटिकल स्टेज में था, और घर में भी, हॉस्पिटल में भी बहुत बार एक महीना था, और घर में भी 3-4 महीने था। तो ऐसा मेरा पैर सब, मैं चल नहीं सकता था। तो उस वक्त मुझे भगवान में बहुत भक्ति, आस्था आ गया, हाँ, और विश्वास होने लगा। ऐसे ही। और मैं जब कॉलेज में था, तो मैं स्कूल से ही मैं कॉलेज में सब इलेक्शन खड़ा हुआ था और विन हो गया, और कॉलेज में भी मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ, विन हो गया। तो मैं थोड़ा समाज सेवा करता था जब मैं स्कूल और कॉलेज में था। इधर भी कुछ हो तो मैं जाता था, ये सब था। और एक दिन क्या हो गया, मेरे एक दोस्त का दोस्त, उसका पहचान हो गया, और उसका भाई इस्कॉन में था। और एक दिन वो एक फंक्शन में मुझे देखा, और एक दिन मुझे जन्माष्टमी 2007 जन्माष्टमी में मुझे इस्कॉन को लेके जाके मुझे भगवत गीता फ्री गिफ्ट दिया 2007 में जन्माष्टमी टाइम पे। और मैं 2007 में क्या हुआ, उस वक्त मैं कृष्ण भवनाथ में नहीं था, मैं शबरीमला गया था उस वक्त। तो उस वक्त एक महीना जब व्रत में था, तो मैं ये भगवत गीता थोड़ा पढ़ा प्रभुपाद का, और वो पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सीरियस हो गया। और 2008 में मैं जन्माष्टमी के दिन सेवा के लिए आ गया, 2 दिन पहले ही आ गया। और ऐसा के जन्माष्टमी के दिन मैंने नामनेश प्रभु का 6 क्लास सुना, मतलब 6 बजे से 12 बजे तक, आधा घंटा क्लास, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा क्लास, आधा घंटा कीर्तन, ऐसा था। तो एक क्लास में पूरा मुझे क्या बोलता है, मेरा आस्था बहुत स्ट्रांग हो गया। अब आपका भक्ति खड़ा हो गया, आपका भक्ति बहुत स्ट्रांग हो गया। और ऐसा होने के बाद फिर मैं टेम्पल आ रहा था। ऐसा होने के बाद मैं टेम्पल को आ रहा था, श्रीवास प्रभु मुझे हमेशा फोन कर रहे थे, और सेवा के लिए आ रहा था, और संडे आ रहा था, ऐसा आ रहा था। और 2013 में मैं टेम्पल को आके इधर स्टे होने, टेम्पल में आके मैं स्टे हुआ इधर, ऐसा था माता जी। हरे कृष्णा, नमिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सो बहुत अच्छी आपकी भक्ति मार्ग रही है। सो श्रीला प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज के द्वारा आप इस भक्ति में आ सके, और नाम निष्ठादास प्रभु जी के ये मार्ग के अभी तक आप चल रहे हो। बहुत अच्छा लगा हमें ये सुन के। सो जो मेरा आगे का क्वेश्चन था वो आपने अभी उसका उत्तर दे दिया। हरि बोल। सो मैं सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ती हूँ प्रभु जी। ये भक्ति की प्रेरणा बोले आप, भक्ति से ये प्रेरणा आपने किसने लिया? एक्चुअली आपने बताया अभी नाम निष्ठादास प्रभु जी, और आपका एक फ्रेंड भगवत गीता एज इट इज बुक दिया। सो आपका गुरु और उनके लिए क्या भाव है आपके मन में? क्या है ना, देखिए प्रभुपाद ने बहुत कष्ट लेके अमेरिका गया, और जाने के बाद ये सब किया। और प्रभुपाद ने इतना कष्ट लिया, और हम कुछ भी नहीं है प्रभुपाद के सामने। तो हम भी कुछ भक्ति में कुछ प्रभुपाद के लिए कुछ करना है, मुझे इच्छा हो गया, इसलिए मैं अभी थोड़ा सेवा कर रहा हूँ। हरि बोल प्रभु जी। प्रभुपाद जी के लिए आप ये सभी सेवा कर रहे हो। सो ये भी वही है प्रभुपाद जी का प्रीचिंग का, सो आप कंटिन्यू कर रहे हो। सो बहुत धन्यवाद प्रभु जी। सो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर हम देखते हैं कि भक्तों की भक्ति कभी कभी ज्यादा कम हो जाती है, इधर उधर हो जाती है। और सबने देखा है कि मंगलारती में, मॉर्निंग मंगलारती में सो आप इतनी कीर्तन भजन वगैरह में आपका कुछ ट्यून वगैरह चेंज नहीं होता, हमेशा हाई पिच रहती है आपका जो आवाज है। सो हमारे सब ये भक्त जानना चाहते हैं कि
आपका कौन सा वो पहलू है जो आपको इस स्ट्रॉन्ग कृष्ण भक्ति से जुड़ा दिया, और ऐसा कौन सा एनर्जी है आप में जो कृष्ण भक्ति से जोड़ती है? क्या मतलब, देखिए, हम मैं तो अंदर से गा, मतलब आ, पूरा खुशी से गाता हूँ, खुशी से, मतलब प्रभुपद बोलते हैं कृष्णा कॉन्शियस मीन्स जॉली, हमेशा गोलोक में हमेशा जॉली रहते कृष्णा। प्रभुपद बोलते हैं चैंट, डांस, टेक कृष्णा प्रसादम। देखिए, मैं जब आ, ये इस्कॉन में आ गया, मुझे दो ही चीज मालूम था, एक अच्छा खाना और डांस करना। ये मैं करता था घर में भी, और कॉलेज में मैं थोड़ा डांस कर रहा था, और अच्छे से खाना खाता था, अच्छे से मतलब बहुत ज्यादा खाता था। इधर मैं एक्चुअली सच्ची बोलूं, मैं खाने के लिए आ गया पहले, मतलब मुझे स्वीट राइस बहुत पसंद था, और श्रीवास प्रभु कुकिंग करते थे, और मैं इनिशियली मैं स्वीट राइस खाने के लिए आ गया था। वेरी और गुड। उसको उसको पता भी है वो, एक आके 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 अंदर से भगवान का, क्या बोलते हैं, थोड़ा कृपा आ गया। मतलब भक्ति का राज है स्वीट राइस। खाने का भगवान बोलते हैं भजन भोजन, भजन भोजन, भजन भजन करो। भोजन, हाँ। और बस, इतना भावना हमका यही सही है। Stand, dance and be happy. हाँ, डांस एंड बी Okay, हैप्पी। प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी। थोड़ा ये रिलेटेड है आपके माता पिता से, आपके और चैट बॉक्स में भी आया है एक्चुअली। आपके माता पिता के आप एक लौते पुत्र हो, जो हमने जाना है, तो उन की कुछ तो इच्छा ही होंगी प्रभु जी, कि उस पर क्या आप कहना चाहते हो? क्या है ना, मेरा माता पिता बहुत सिंपल है। सिंपल मतलब मेरा पिताजी होटल में कभी नहीं खाए, घर में ही खाते हैं, और ड्रेस भी सिंपल डालते हैं। एक्चुअली फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, खाने के लिए फूड, और डालने के लिए क्लोथिंग, और सोने के लिए शेल्टर, इसमें दोनों को दिलचस्पी नहीं है, और बहुत सिंपल है। तो उसका ज्यादा विचार नहीं है, ज्यादा विचार मतलब बहुत एक्सपेक्टेशन सब नहीं है पेरेंट्स का, सिंपल लिविंग है। प्रॉपर बोलते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग रहना चाहिए, तो वो तो सिंपल लिविंग है, तो इसलिए ज्यादातर कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत वो, ही हाँ, बहुत ही अच्छा प्रभु जी। जैसे माँ बाप सिंपल रहते हैं, वैसे ही पुत्र, मतलब ऐसे सिंपलिसिटी की वजह से ही आप इतनी भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सके हो। सो बहुत अच्छा लगा सुन के। सो ही सिंपलिसिटी आपके मंगल आरती करते वक्त भी रहती है। धन्यवाद। सो नेक्स्ट प्रभु जी, क्या हमें आप बता सकते हैं कि घर के वातावरण और मंदिर के वातावरण जीवन में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। मैं 2013 में टेंपल को आया, उससे पहले मैं घर में जब करता था, ओ घर में मतलब क्या, मतलब मैं डोर क्लोज करके, मेरा रूम का डोर क्लोज करके जोर से कर रहा था, अरे कृष्णा, अरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, अरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। इतना जोर से करने के बाद भी मुझे, मतलब उधर माया बहुत स्ट्रांग है, इधर माया नहीं है टेंपल में। तो ये मैंने महसूस किया, वातावरण थोड़ा टेंपल में बहुत आसान होता है, क्योंकि सब भक्त लोग रहते हैं, और आपको बहुत क्या बोलते हैं, इजीली आप ग्रो कर सकते हैं। एक आदमी घर में रहता है 6 महीने, एक आदमी टेंपल में रहता है, टेंपल में रहने वाला आदमी 6 महीने में सीरियस हो जाता है। बहुत फायदा है टेंपल में रहने में। यस प्रभु जी, आपके हिसाब से टेम्पल और घर के वातावरण में पीसफुल इज द डिफरेंस। सो वही घर वही में जो पीस नहीं रहता वो मंदिर में रहता है, और पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो है टेम्पल में ज्यादा रहते हैं वही घर से कंपेयर किया। तो वो आपका जवाब बहुत वही। अच्छा लगा प्रभु जी आपसे सुन के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रभु जी, भौतिक और आध्यात्मिक जीवन साथ साथ नहीं चल सकते। हम उन युवा के बारे में जानना चाहते हैं जो युवा 30 से 45 आयु में रहता है। इस आयु में युवा को ये पता है कि आध्यात्मिक जीवन बहुत सुंदर है,
पर भौतिक जीवन की जिम्मेदारी उसे आध्यात्मिक जीवन में चाहकर भी आने नहीं देती, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो जाते हैं भौतिक जीवन से। सो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्रभुपाद बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट गो इल टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं जा सकता है। आपको हाँ। कृष्ण भावनामृत में आपको सक्सेस चाहिए और आप सेंस ग्रेटिफिकेशन करेंगे तो ये नहीं मैच नहीं होता है। मतलब आप एक लकड़ी को आप फायर करेंगे और उसको पानी डालेंगे, ये नहीं होता है। तो ऐसे ही आपको मेरा मैसेज है कि ज्यादा से हम संग करना चाहिए, भक्तों का संग। भक्तों का संग से ही क्या बोलते हैं हमको, हम घर में रह के भी आसान होता है, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। सिर्फ साधु संगा, साधु संगा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप घर में रह के भी अच्छे से साधु संगा किया तो आप घर में भी एलिवेट हो सकते हैं। तो डिवोटी एसोसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस प्रभु जी, सो वेरी नाइस मैसेज प्रभु जी। अगर हम आध्यात्मिक जीवन में आना चाहते हैं तो हमें डिवोटीज के संग में रहना चाहिए, डिवोटीज के संग में भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भागवतम सुननी चाहिए। सो जो नवविध भक्ति है उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत अच्छा उत्तर था प्रभु जी आपका। सो इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन प्रभु जी, आप देख रहे हो कि भौतिक जीवन में युवा किस प्रकार अंधेरे जीवन से गुजर रहे हैं। सो वही रिलेटेड क्वेश्चन है। सो वो अपने आप को अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। तो उन युवा को और एक भगवत गीता में से कौन सा आप मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी जिंदगी को सुधारे और उनको आध्यात्मिक जीवन में ला सके? सो भक्ति तो एक मार्ग है, आपने बताया अभी भक्त संग, और उससे बढ़कर और कैसे हम प्रचार प्रसार कर सकते हैं? युवा, अभी का युवा क्या है ना, ये 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल वो तोड़ रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, मतलब ये जब तक ये 4 नियम पालन नहीं कर रहे हैं तो उसको भक्ति में आसक्ति नहीं आता है। तो ये 4 नियम को पालन करने के लिए कृष्ण भावनामृता, कृष्णा कॉन्शियसनेस, एक ही उपाय है। तो यूथ लोग उसका पढ़ाई में भी ध्यान करना चाहिए और ये कृष्ण भावना तो थोड़ा उसमें भी ध्यान करना चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो वो क्या बोलते हैं, वो उसका वो जिधर जा रहे हैं डार्कनेस, उधर से वो बच सकते हैं। यस प्रभु जी। ओके, सो डार्कनेस से हरे कृष्णा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हम ब्राइटनेस की तरफ आने के लिए आपने सो उनके लिए लगता है वो पास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, एम आई ऑडिबल? हरे कृष्णा। यस माता जी। सो प्रभु जी, हमारा अगला सवाल सो ताकि लास्ट है। अब आप इस्कॉन मैंगलोर और नामनिष्ठा दास प्रभु जी से द्वारा जाने जाते हैं। आपको क्या लगता है प्रभु जी, जैसे कि ये जो वर्चुअल क्लासेस चल रहे हैं भगवत गीता के, तो सभी घर बैठे ही इसका लाभ ले रहे हैं और घर बैठे ही सब लोग आनंद ले रहे हैं इस सभी क्लासेस के। नामनिष्ठा दास प्रभु जी ने ये सभी वहीं पे बैठ के ही इतना लाभ दे रहे हैं सब लोगों को। ना ही इंडिया को देश विदेशों से लोग इसे जुड़ रहे हैं एक्चुअली। सो डे बाय डे ज्यादा हो रही है। और गीता 18 से जो ये प्रचार हो रहा है भगवत गीता का, उससे भी बहुत लाभ हो रही है। सो आपको ये कैसा लगता है प्रभु जी, नामनिष्ठा दास प्रभु जी के द्वारा और इसके गीता 18 के द्वारा ये जो बढ़ता हुआ वर्चुअल क्लासेस के बारे में अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं और प्रचार के लिए, और आपका भाव क्या है प्रभु जी? मतलब देखिए माता जी, भक्ति में पेशेंस रहना चाहिए और नामनिष्ठा प्रभु जी को बहुत पेशेंस है। मतलब मैं 2008 से जुड़ा हुआ हूँ, 15 साल से, और मुझे मालूम है प्रभु जी ने बहुत स्ट्रगल किया। क्या प्रभुपाद बोलते हैं, अगर आप एक पत्थर को आप 99 आप क्या बोलते हैं उसको मारते हैं
मारने के बाद 100 उसमें उसका ये आता है, रूप आता है। ऐसे ही बहुत स्ट्रगल किया प्रभु जी ने, नामनेश प्रभु जी ने बहुत स्ट्रगल किया, अभी रिजल्ट आ रहा है। तो भगवान देखते हैं, कभी कभी हम डिवोटी होने के बाद हमारा पेशेंस देखते हैं भगवान। हमको क्या वो 2 मिनट्स मैगी हम डालते हैं, इमीडिएट हमको इंस्टा इंस्टा चाहिए, मगर भक्ति में ऐसा नहीं रहता है। भक्ति में आपको पेशेंस रहना चाहिए, आपको रिजल्ट मिलता है मगर भगवान दे के देते हैं। और जो कुछ भी नामनेश प्रभु जी ने 30 साल से भक्ति किया, उसका अभी रिजल्ट आ रहा है। यस, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी। सो एक तो संस्कृत में सूक्ति है, आरब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्त्यं बोलते हैं। सो उत्तम जन रहते हैं वो पकड़े हुए, मतलब हाथ में लिए हुए कार्य को कभी नहीं छोड़ते। सो ये तो मैसेज आपने अच्छा दिया नाम निष्ठदास प्रभु जी के लिए। और आपने जो ये दिया, जो गीता 18 चल रही है प्रचार प्रसार, वो अच्छी तरह से आगे बढ़े। सो इस प्रभु जी आप आपके जैसे शिक्षा गुरु के द्वारा मेरे जैसे अनगिनत लोग भगवत भक्ति में आ रहे हैं, आकर हमें सबके जीवन में पवित्रता, स्थिरता, राहत, आध्यात्मिकता का प्रभाव हो रहा है। आपको कैसा लगता है प्रभु जी? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। और ये सात्विक किचन से भी आप जुड़े हैं अभी, इस किचन के द्वारा भी आप जाने जाएंगे। तो इतनी अच्छी तरह से आपने भोग सभी को सरलता से दिखाया, बहुत सुंदर था प्रभु जी। आपको कैसा लगता है ये शो में आके? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंडिपेंडेंस नहीं है। मैं टोटली नामनेश प्रभु क्या बोलते हैं उसको मैं करना है। तो प्रभु जी ने बोला, नामनेश प्रभु जी ने बोला तुम करो करके। तो प्रभु जी क्या बोलते हैं वो मुझे करना है बस। और ऐसा है, मेरा खुद का कुछ नहीं है। प्रभु जी क्या बोलते हैं वो मैं करते जा रहा हूँ बस। यस प्रभु मुझे जी। बहुत खुश हुआ क्योंकि बहुत लोग थे, मुझे कुकिंग इतना मालूम नहीं है, थोड़ा बहुत मैं श्रीवास प्रभु ने मुझे सिखाया, मैं थोड़ा कर रहा हूँ। और मैं भी एक्सपर्ट कुक नहीं हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत ही अच्छा। सो यही सिंप्लिसिटी ही चाहिए सबको, जो आप फॉलो कर रहे हो नाम निष्ठादास प्रभु जी का। सो ये तो साइन है डिसाइपल का। हरि बोल। सो अंतिम पड़ाव पर है प्रभु जी हम। ये संदर्शन का मैं कंक्लूड करूंगी। सो बहुत ही प्रेरणादायक जर्नी रही है प्रभु जी आपकी, हम सब भक्तों के लिए भी, और भविष्य में आगे हरि नाम की जो शिक्षा दीक्षा लेने वाले हैं, आगे बढ़ेंगे, उन सबको आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया, बताया है कि दिव्य भक्ति जो है वो दिव्य शक्ति है। सबको इंस्पायर करते हो आप, भगवत भक्ति में लाने का प्रयत्न कर रहे हो। सो इस शो के द्वारा भी आपने बहुत स्ट्रगल किया है इस मैसेज को देने के लिए। सो इतने कठिनाई में भी आपने थोड़ा सा वक्त लेके इस शो में आए। बहुत ही आपने कष्ट किया ये बनाने में, क्योंकि आप कुक नहीं हो, फिर भी अच्छी तरह से कुकिंग हम सबको सिखाया है एक्चुअली प्रभु जी। सो आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु जी। सो आगे का जो पड़ाव है हमारे रजनी माता जी कंटिन्यू करेंगी। ओवर टू यू रजनी माता जी। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने तो हमें बहुत तृप्त कर दिया प्रभु जी, परम आनंद की अनुभूति करा दी। आपकी वजह से ही मैं ये धाम जो अपना सच्चा धाम है, श्री श्री राधा गोविंद का मंदिर और ये प्रसाद का सब कुछ बहुत बहुत देखकर आके एकदम चकाचौंध हो गई प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी की, और कोटि कोटि नमस्कार आपको कि आपकी वजह से हम ये देख पाए। और बहुत अच्छा लगा कि आपके तेरे सात्विक लाइक कृष्ण भोग को भी धन्य कर दिया प्रभु जी। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और मैं एनएनडी प्रभु जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने भी इस एपिसोड के लिए आपको मनाया, इसके लिए। और
अभी श्री राधा रानी को भी धन्यवाद कि जिन्होंने इस एपिसोड को बहुत अच्छा बनाया, और श्री राधा गोविंद को भी धन्यवाद, और सभी वैष्णव भक्तों को भी धन्यवाद। अभी अगर मैं सब वैष्णव भक्तों को भी कहना चाहती हूँ कि अगर हमसे अगर कुछ भी गलतियां हो गई होगी वाणी से या कृति से, तो हमें माफ कर दीजिएगा। और अभी मैं लास्ट वैष्णव मंत्र बोलना चाहूंगी। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।